चलिए सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोय सवसाहूणम्। देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने। पूजा पीठिका के ऊपर चर्चा चल रही है और ना केवल पूजा पीठिका के ऊपर चर्चा चल रही है अपितु सम्यक ज्ञान के जो अंग हैं, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, विनयाचार, इनके ऊपर भी चर्चा थोड़ी थोड़ी हम कर रहे हैं। मूल प्रयोजन हमारा इस चर्चा को लेकर था कि हम जो पढ़ रहे हैं वो देखकर पढ़ें, क्योंकि जिनवाणी के प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक पद में बहुत भाव भरे हुए हैं और यदि हम इन प्रत्येक भाव, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक पद को समझने में गलती करते हैं तो हमारा यह जन्म और आगे आने वाले अनंतों जन्म बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए मूल प्रयोजन तो हमारा यही है कि हम कैसे प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक पद को, प्रत्येक वाक्य को देख देख कर सही उच्चारण पूर्वक और सही अर्थ समझकर ग्रहण करें। हमारा ये एक आवश्यक भी है, हमारा कर्तव्य भी है। तो इसी को उद्देश्य रखकर हमने ये चर्चा कल से शुरू करी है और वो चर्चा हमने पूजा पीठिका से शुरू करी। चूंकि देवशास्त्र गुरु हमारे धर्म के, दर्शन के आधारभूत है, इन्हीं के आसपास हमारा जीवन घूमता है और घूमना चाहिए, इसीलिए देव शास्त्र गुरु को आधार बनाकर हम पूजा का आरंभ करते हैं। देव शास्त्र गुरु के बिना हमारा और कोई चौथा व्यक्ति नहीं है जिसकी हम पूजा करें। तो देव शास्त्र गुरु को आधार बनाकर हमने कल से पूजा पीठिका प्रारंभ करी थी। फिर हमने नमोकार मंत्र का अर्थ देखा था और उसके बाद हमने थोड़ी सी चर्चा चत्तारी मंगल पाठ की थी। तो चत्तारी मंगल पाठ में हमने सामान्य चर्चा देखी थी। ये भी प्राकृत भाषा का ही है, जैसे नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा का है तो ये भी प्राकृत भाषा का ही है। इसमें 4 चीजें हैं, कुल मिलाकर 4 चीजें हैं। चत्तारी मंगलम, चत्तारी मतलब 4 मंगल हैं। चत्तारी लोगुत्तम, 4 लोक में उत्तम चीजें हैं। और चत्तारी शरणम पव्वज्जामि मतलब 4 की शरण में जाता हूं। पव्वज्जामि मतलब जाना, मैं 4 की शरण में जाता हूं। अब वो 4 कौन कौन सी चीजें, इनसे हम सब भली भांति परिचित हैं। सबसे पहले देखते हैं अरहंत, फिर आते हैं सिद्ध, फिर साधु और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म। अब आप देखिए यहां पर आचार्य और उपाध्याय को नहीं रखा। कहां गए आचार्य और उपाध्याय? 5 परमेष्ठी में से साधु में समाहित हो गए। क्यों हो गए? ठीक है, एक तो ये अपेक्षा हमारी है कि बिना साधु बने कोई मोक्ष नहीं जाता, इसीलिए सभी को एक ही कैटेगरी में रख दिया और साधु बोलकर नमस्कार कर दिया, या साधु बोलकर कह दिया कि मैं तो साधुओं की शरण में जाता हूं। अच्छा, दूसरी बात है आचार्य उपाध्याय यदि हम ये कहते तो भी यहाँ पर भेद खड़े होने की अपेक्षा बहुत थी कि ये तो आचार्य हैं तो थोड़े बड़े होंगे संघ में, ये उपाध्याय हैं थोड़े छोटे होंगे, कम लेवल के होंगे, और ये साधु हैं तो थोड़े और 3rd लेवल के होंगे। तो ये भेद भी न बने आपके मस्तिष्क में, इसीलिए भी यहाँ पर सामान्य रूप से सभी साधु होते हैं, सभी की प्रक्रिया एक सी है।
सभी 28 मूल गुणों का विधिवत पालन करते हैं। अब चाहे वो आचार्य क्यों ना हो, उपाध्याय क्यों ना हो, और साधु तो करते ही है। तो आचार्य और उपाध्याय भी 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। सिर्फ 36 और 25 मूल गुण नहीं है आचार्य और उपाध्याय के, ये तो उनके खुद के गुण हैं, मूल गुण हैं। स्पेसिफिकली आचार्य के होने चाहिए, स्पेसिफिकली उपाध्याय के होने चाहिए 25, लेकिन 28 ये कॉमन है, ये सब में पाए जाने चाहिए, तो इसलिए उनको अंतर्गर्भित कर लिया साधु में ही। और अब चौथी बात आप ध्यान देंगे, ये धर्म को बीच में क्यों लिया है। यहां तो पंच परमेष्ठी की बात चल रही थी, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। णमोकार मंत्र में हमने उन्हीं को नमस्कार किया था, उन्हीं से हमने आरंभ की थी अपनी सारी बातें। तो अब ये वीतराग द्वारा कहा गया जैन धर्म ये मंगल है, ये उत्तम है, ये शरण है, ये वाली बात क्यों लाते हैं, हमारे धर्म को इनने क्यों रखा इसमें। तो आप देखोगे कि आपके सामने यदि हम बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम लें, जैसे आपको जो भी अपने जीवन में करना हो, अब आप तो क्या, आप कोई बच्चे नहीं हैं हमारे जैसे, तो हम उनसे ये बात कहते हैं, जैसे आपको कुछ इंजीनियर बनना है, बड़ा इंजीनियर बनना है, आपको कुछ बड़ा डॉक्टर बनना है, आपको कोई बड़ी फील्ड में काम करना है, आपको कोई स्पोर्ट्समैन बनना है बड़ा, तो हम आपको उनका नाम बता देते हैं, मतलब अच्छे अच्छे उस फील्ड के अपने बड़े बड़े लोगों का नाम बता देते हैं। तो बस अब आप नाम जान जाओ और आप बन जाना बड़े आदमी। तो ऐसे बड़े आदमी नहीं बन सकते आप, सिर्फ नाम जानने से, उस फील्ड में जो जो बड़ा है उसका नाम जानने से आप बड़ा आदमी नहीं बन सकते। लेकिन यदि वो बड़ा आदमी आपको गाइड करे, आपको कोई कोर्स बताए, आपको ऐसा बताए, आपका टाइम टेबल बताए, आपको तरीका बताए कि आप कैसे वहां तक मेरे जैसा बन सकते हो, तो फिर आप शायद बन भी सकते हो। तो वीतरागी धर्म को रखने का भी प्रयोजन कुछ ऐसा ही था। अब हमने अरहंत का नाम ले लिया, हम सबको अरहंत बनना है, हम सबको सिद्ध बनना है, आचार्य, उपाध्याय, साधु, पांचों चीजें हमको करनी है। आचार्य उपाध्याय को गौण भी करें तो साधु तो बनना ही है। अब हम सबको बनना था और हमारे सामने बड़े बड़े नाम रख दिए, महावीर भगवान अरहंत हैं, पर पार्श्वनाथ भगवान अरहंत हैं, बाहुबली अरहंत हैं, भरत अरहंत हैं, आदिनाथ अरहंत हैं। अब बड़े बड़े नाम रख दिए, हम करें क्या? क्या इनके नाम मात्र से हम अरहंत बन जाएंगे? इनका नाम सुनने से, पढ़ने से नहीं बन पाएंगे। तब हमारे सामने वीतरागी धर्म को रखा गया कि ये अरहंत परमेष्ठी का कोर्स है, आप ये वाला कोर्स कर लोगे तो आप अरहंत परमेष्ठी बन सकते हो, आप सिद्ध बन सकते हो, आचार्य, उपाध्याय, साधु बन सकते हो। तो वीतराग धर्म को मूल मंत्र में रखने का यही एक बड़ा उद्देश्य रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हमने चर्चा करी है भाई मंगल किसे कहते हैं, तो ये सबको पता ही है, अब उसमें हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। दो अर्थ होते हैं सामान्य रूप से, राग द्वेष का नाश करने वाला और सुख को लाने वाला। उत्तम जो लोक में सबसे महान है, हम सबने बाल बोध में पढ़ा है, और शरण सहारे को कहते हैं। लेकिन बात यह है कि मंगल, उत्तम और शरण को प्राप्त करने का तरीका क्या है। मतलब आप तो अरहंत परमेष्ठी के पास चले जाओगे, आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी आप तो अरहंत परमेष्ठी के पास चले जाओगे, ऊपर महावीर भगवान बैठे उनके पास चले जाओगे। लेकिन उनने ये सारी चीजें कैसे प्राप्त करी, हमें उस पर भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए। तो अब आप दर्शन करते हैं भगवान के, आप क्या विचारते हैं? मतलब सबके अपने अपने तरीके होते हैं सोचने के, विचारने के, भगवान से बात करने के। तो आप प्रतिमा को देखकर क्या विचारते हो, ये भी आपके चिंतन को दर्शाता है। अब आप देखिए, आप प्रतिमा को देखकर एक चीज विचार कर सकते हो कि आप भगवान मंगल हो। अब क्यों मंगल हो, तो अब आप कारण ढूंढो। दिन भर बैठो, दिन भर घूमो फिरो, अपने काम करो और उसमें विचार करो कि क्या ये सारे काम मंगल हैं, क्या ये सारे कामों से मुझे सुख मिल रहा है। यदि नहीं मिल रहा है और भगवान से सुख मिल रहा है तो वो मंगल है। ऐसे ही शरण, ऐसे ही उत्तम। तो ये भगवान के सामने अब हम सोचें, दर्शन करते समय भी आप मंगल क्यों हो, आप उत्तम क्यों हो, आप शरण क्यों हो। अब शरण के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि आप दुनिया भर में कहीं भी घूम आओ और भगवान आपको शरण मिलेंगे। मतलब आप देख लेना, जैसे भक्तामर स्तोत्र में एक काव्य आया है कि अच्छा हुआ मैंने पहले ही, शायद 20 या 21 नंबर का है, कि अच्छा हुआ ही मैंने पहले हरिहरादि के दर्शन कर लिए और अब मैं आपके दर्शन करने आया, तो जिससे मुझे पता चलता है कि बाहर सुख नहीं है और आपके पास सुख है,
बाहर शरण नहीं है और आपके पास शरण है। तो ये सारी चीजें हम दर्शन करते समय भी विचार कर सकते हैं। चलिए, तो हमने मंगल, उत्तम और शरण की चर्चा करी, और एक बहुत सरल सा रास्ता है मंगल, उत्तम, शरण का। आपको यदि खुद बनना हो किसी के लिए, वैसे लोक में तो हम सबके लिए बनते ही हैं। माता पिता बच्चों के लिए मंगल, उत्तम, शरण होते हैं, और माता पिता के लिए उनके माता पिता मंगल, उत्तम, शरण होते हैं, किसी के गुरु उनके मंगल, उत्तम, शरण होते हैं। तो लोक में तो हैं, लेकिन अलौकिक जगत में भी आप कैसे सभी जीवों के मंगल, उत्तम, शरण बने, इसकी भी प्रक्रिया हमारे पास है। और कुंद कुंद आचार्य ने लिखा ही है, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। तो कुल मिलाकर आपको आत्मा की शरण लेना पड़ेगी, और आत्मा की शरण आप लोगे तो आपकी शरण पूरी दुनिया लेगी। ये एक सीधा सा फॉर्मूला है। यदि आप अपनी शरण ले लोगे तो दुनिया फिर आपकी शरण में आ जाएगी। तो किसी को अब अपने वश में करना हो तो ये वशीकरण का सबसे अच्छा मंत्र है। बराबर? चलिए, ये कोई वो नहीं है काला जादू, सफेद जादू है ये, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं हमारे अगले पाठ की, जो है मंगल विधान। जिनेन्द्र अर्चना, पृष्ठ क्रमांक 33, मंगल विधान। आज हम इस पे चर्चा करेंगे थोड़ी सी। निकाल लिया भाई पेज नंबर 33, मंगल विधान। अब देखिए आप, इसका भी पाठ हम रोज करते हैं, और हमारे ऊपर अनंत उपकार किया हमारे पूर्व कवियों ने, पूर्व लेखकों ने, जिनने इनका हिंदी कर दिया। संस्कृत था, संस्कृत तो सब जानते नहीं है, लेकिन बहुत सरल संस्कृत है ये। आप पढ़ोगे तो लगेगा आप हिंदी ही पढ़ रहे हो, इतनी सरल संस्कृत है ये। लेकिन फिर भी उन्होंने उपकार किया हमारे ऊपर, और इसका हिंदी में भी अनुवाद कर दिया। लेकिन कुछ 2-4 बातें मैं आपके बीच में रखने वाला हूं इससे संबंधित, तो उन 2-4 बातों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम पाठ कर लेते हैं 1-2 छंद का, और फिर आगे हम चर्चा करते हैं। देखिए, संस्कृत है, बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ते हैं नहीं आता हो तो अपन वो भी चर्चा कर लेंगे। चलो, नहीं तो लोग क्या करते हैं, बिना देखे पढ़ जाते हैं, और वो संस्कृत भी हो तो भी वो हिंदी सरीखी ही पढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा भाषा का भी सम्मान करना चाहिए। चलो, मंगल विधान। अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारं सर्वपापैः प्रमुच्यते। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् परमात्मानं सा बाह्याभ्यन्तरे शुचिः। देखिए, मंगल विधान, मंगल का अर्थ आप सबको पता ही है, अब तो नहीं बताने की जरूरत बार बार। मंगल, अब आप विचार करो, इसको मंगल क्यों कह रहे हैं। इसको पढ़ने से हमें सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, और नहीं हो रही है तो आप मत पढ़िए। सीधा सा ये फंडा है। इसमें लिखा है ना मंगल, तो मंगल लिखा है मतलब हमें सुख की प्राप्ति इसको पढ़कर भी होना चाहिए। देखते हैं होती है कि नहीं होती है। अच्छा, अब लिखा है विधान। क्या होता है विधान का अर्थ? शांति विधान, पंच परमेष्टि विधान, और रत्नत्रय विधान, और सिद्ध विधान, कितने सारे विधान है हमारे पास। क्या होता है विधान का मतलब? ठीक है, नियम भी होता है। विधान मतलब कुछ जो हम रोज पूजन करते हैं उससे कुछ और विशेष विशुद्धि होती है परिणामों में, तो हम विधान का आयोजन करते हैं, सबको सम्मिलित करते हैं। देखो, विधान का एक सरल सा अर्थ है संविधान। हमारे भारत का संविधान है। संविधान मतलब नियम, कायदे, कानून, विधि, तरीका, प्रोसेस, कि हमारे भारत को चलाने की क्या क्या विधियां हैं उसको कहते हैं संविधान। हमारे भारत को चलाने की क्या क्या तरीके हैं, प्रोसेस है, उसको कहते हैं संविधान। और ऐसा ही एक विधान है, और ये नहीं सारे विधान यही होते हैं। तरीका बताते हैं आपको। काय का तरीका बताते हैं? उसमें जो भी, जैसे अब आप रत्नत्रय विधान का हम यदि अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, तो रत्नत्रय की प्राप्ति का तरीका, अब ये आपको उसमें से मिलना चाहिए। अब ये नहीं मिला तो वो विधान नहीं है फिर आपका। अब विधान का प्रयोजन भी फिर आपको वहां तक लेकर जाना पड़ेगा। ऐसे ये मंगल विधान है, मतलब
सुख की प्राप्ति और राग द्वेष का नाश होने का तरीका है इसमें। अब ये नहीं मिला तो फिर ये आपका मंगल विधान नहीं है, और मिल गया तो ये आपका मंगल विधान सार्थक हो गया। चलिए देखते हैं हम पहला श्लोक। अच्छा, ये छंद कौन से हैं, थोड़ा सा संस्कृत कर ही रहे हैं तो जिनको जिज्ञासा हो उनके लिए भी, नहीं तो मैं अपने रिवीजन के लिए तो बता ही देता हूं सबको। ये छंद है अनुष्टुप छंद। अब कोई लेना देना नहीं है इस छंद से आप सभी को, बिल्कुल आप घबराना नहीं, लेकिन फिर भी एक बार सुन लो। ऐसा होता है आप चिन्वाणी के शब्द आज सुनते हो और आपको कुछ याद नहीं रहता है, लेकिन कल जैसी बात है, प्रसन्न चित्त है आपका, तो ये शब्द आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो आने वाले जन्मों में आपको निमित्त बनते हैं। यही शब्द आपको निमित्त बनेंगे, एक एक शब्द सम्यक दर्शन में, भगवान बनने में एक एक शब्द निमित्त बनेगा। तो कहीं भी कुछ भी स्वाध्याय चल रहा है, हमको तो रुचि पूर्वक सुनना चाहिए, भले ही याद रहे नहीं रहे, बहुत कठिन हो बहुत सरल हो, सब कुछ आता हो, फिर भी सुनना तो चाहिए हर्ष के साथ, आनंद के साथ। चलो, तो सबसे पहले है अनुष्टुप छंद है। ये संस्कृत का एक छंद होता है अनुष्टुप छंद, सबसे सरल छंद होते हैं ये अनुष्टुप। अब ये क्या होता है, ये मात्राएं और अक्षरों से मिलाकर बनते हैं, तो इसमें कैसे लिखा जाता है फिर उसकी अलग विज्ञान है उसका, कि छंदों को कैसे लिखते हैं, वो तो अब संस्कृत की कभी कक्षा चले तब चर्चा करेंगे। तो अभी तो ये अनुष्टुप छंद है। अच्छा, णमोकार मंत्र का छंद कौन सा है? बहुत सरल है। णमोकार मंत्र किस छंद में लिखा है? गाथा छंद। छंद का नाम है आर्या। आर्या छंद है। सारे कुंद आचार्य की गाथाएं आपको इसी छंद में मिलेंगी, आर्या छंद में। और प्राकृत लगभग जनरली आर्या छंद में ही होता है, तो कहीं भी आप प्राकृत भाषा देखो तो आप समझ जाना ये आर्या छंद ही लिखा है। चलो, इन छंदों को नाम रखने के पीछे भी ये था कि आप उसको वैसे पाठ करें, आप उसको वैसे गाएं, तो आपको तब भी आनंद आएगा। अब देखते हैं पहला छंद। अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्व पापहि प्रमुच्यते। अब देखिए, ये सारी बातें नमोकार मंत्र के लिए कही जा रही हैं। ये मंगल विधान में किसकी चर्चा है? नमोकार मंत्र से कैसे मंगल की प्राप्ति हो उसकी चर्चा है, बराबर। देखिए, अब नमोकार मंत्र मतलब पांचों परमेष्ठी, सिर्फ मंत्र ये वाला मंत्र नहीं, पांचों ही परमेष्ठी। देखिए, अपवित्र, ये अपवित्र मतलब क्या होता है भाई? अशुद्ध दशा, अशुद्धता। अब आप बिल्कुल ध्यान से विचार करना, कितनी अच्छी बात है। फिर लिखा है पवित्र मतलब शुद्ध दशा, और वा मतलब होता है या। तो शुद्ध दशा हो या अशुद्ध दशा हो, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों नहीं बैठे हो, कैसी भी अवस्था हो, आप हॉस्पिटल में लेटे हो, आप कहीं बाहर घूम रहे हो, आप अपने घर में सामायिक कर रहे हो, आप मंदिर में हो, आप किसी भी अवस्था में हो, तब की बात है। सुस्थित, सुस्थित मतलब अच्छी जगह पर हो। स्थित, स्थिति मतलब होता है क्षेत्र, तो आप अच्छे क्षेत्र पर हो। या दुस्थित मतलब आप कोई बुरे क्षेत्र पर क्यों ना हो, तो भी क्या करो? ध्यायेत मतलब ध्यान करो। किसका ध्यान करो? पंच नमस्कारम, पांच परमेष्ठियों का ध्यान करो। अब आप देखो कितनी बड़ी छूट हमको दे दी है। अब बहुत लोग, मतलब बहुत ऐसे प्रश्न आते हैं, हम नमोकार मंत्र कहाँ पढ़ सकते हैं, हम कहाँ पढ़े, कहाँ नहीं पढ़े, कैसे पढ़े नहीं पढ़े। अब यहाँ आपको छूट दे रहे हैं कि आप पंच परमेष्ठी को नमस्कार कैसी ही परिस्थिति में क्यों ना हो आप कर सकते हो। आपको कोई वो देने की जरूरत नहीं है सफाई कि हम तो गंदे हो रहे थे इसलिए हमने नहीं पढ़ा, हम तो इस स्थिति में थे इसलिए हमने नहीं ध्यान किया। आपको ये सफाई देने की अब जरूरत नहीं है। इधर इन्होंने लिख दिया है कैसी भी स्थिति क्यों ना हो आप पंच परमेष्ठी को का ध्यान कर सकते हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आगे क्या लिखते हैं? सर्व पापहि मतलब सारे पापों से, प्रमुच्यते मतलब छूट जाते हैं।
तो जो आपकी जैसी भी स्थिति हो, आप तो पंच परमेष्ठी को नमस्कार करो, पंच परमेष्ठी का ध्यान करो, आपके सारे पाप छूट जाएंगे। अब कैसे छूटेंगे ये अभी हम चर्चा करते हैं। सिर्फ इसको क्या पढ़ने से छूट जाएंगे? हाँ, इसको सिर्फ पढ़ने से भी छूट सकते हैं। छूट जाएंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन छूट जरूर सकते हैं। बाकी और कैसे छूट सकते हैं वो अभी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, सरल है, बहुत सरल है ये वाली बात। तो आगे आगे देखो, आगे भी बिल्कुल वैसे ही लिख रहे हैं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् परमात्मानं स मायाभ्यंतरे शुचिः। देखिए भाई, अपवित्र अवस्था हो या पवित्र अवस्था हो, अब लिखते हैं सर्वावस्थां, मतलब सारी ही अवस्थाओं में, किसी भी कैसी भी परिस्थिति आपके सामने क्यों ना हो, कैसी भी गति आपकी क्यों नहीं हो रही हो, गति मतलब अवस्था, हालत, दशा, आप एक्सीडेंट हो गया आपका, आप बीमार पड़े हो, आप एकदम स्वस्थ हो, कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, यह स्मरित, जो स्मरण करता है, किसका? परमात्मानम। परमात्मानम मतलब अब दोनों ही अर्थ है इसके, या तो पंच परमेष्ठी या तो अपनी आत्मा। तो जो इसका स्मरण करता है, स उसका बाह्य, बाह्य लिखा है ये, बाह्य, बाह्य मतलब बाहर, और अभ्यंतर मतलब अंदर, तो उसकी बाहर की भी पवित्रता होती है और अंदर की भी पवित्रता होती है। तो आप कैसी भी अवस्था में इस पंच नमस्कार मंत्र को याद करते हो तो आपकी अवस्था शुद्ध ही होगी, कभी खराब नहीं होगी। तो इसीलिए आप देखोगे कि मतलब पुराण पुरुषों ने, या आप पुराण, यदि हरिवंश पुराण का आप स्वाध्याय करो कि महापुराण का स्वाध्याय करो, उसमें कितने ही प्रसंग ऐसे आते हैं। आपने यदि वो पढ़ा हो, छत्र चूड़ामणि भी पढ़ा हो, तो उसमें भी जीवनधर स्वामी का प्रसंग आता है कि उनने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया। ऐसे कितने हमारे जीवन में प्रसंग हमने भी कभी पहले देखे हो, पर नमोकार मंत्र सुनाने से ये हो गया, नमोकार मंत्र से ऐसा हो गया कि वैसा हो गया। अब वो हुआ कि नहीं हुआ बात वाली बात है, वो पता नहीं हुआ भी नहीं हुआ, लेकिन नमोकार मंत्र जो पढ़ रहा था उसकी कितनी विशुद्धि हुई ये समझने लायक है। चलिए अब देखिए, मैं थोड़ा सा संस्कृत आपको बता देता हूं जल्दी से। वो आपको पता है अपवित्र के बाद दो बिंदु लगे हुए हैं, उसको विसर्ग कहते हैं संस्कृत में। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उच्चारण याद रखने की जरूरत है। हम उच्चारण बहुत गलत कर देते हैं इसका, कभी कभी बोलते ही नहीं है, अपवित्र पवित्रो वा कर देते हैं, लेकिन इसका उच्चारण होता है अपवित्र। ह का उच्चारण इसमें आता है, तो अपवित्र, ठीक है, ये याद रखना चाहिए। ऐसे ही यहां लिखा है शुचि ही, शुचि ही ऐसा, या इसमें लिखा है सर्व पाप ही, ऐसा ह का उच्चारण आता है। तो ये विशेष हमको ध्यान में रखना चाहिए। और चलिए अगला देखते हैं, अब तीसरा। अपराजित मंत्रोयम सर्व विघ्न विनाशिनः मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलम मतः। ये मंगलम है, हाँ, ल के ऊपर एक अनुस्वार रह गया, मंगलम। चलिए अब आप देखिए नमोकार मंत्र कितना महान है, उसकी तारीफ कर रहे हैं। या नमोकार मंत्र कैसा है वो बता रहे हैं, देखते हैं। अपराजित, यह मंत्र अपराजित है। अब ये मंत्र अकेला नहीं, पांचों परमेष्ठी अपराजित हैं। क्या होता है अपराजित का मतलब? कभी किसी से हारते नहीं हैं। अब कौन उनको चेतावनी दे रहा है, कौन उनको ललकार रहा है जिसके सामने वो युद्ध करें और उससे हार जाएं? कौन है ऐसा? बिल्कुल, एक तो है कर्म, कि कर्म उनके सामने खड़े हैं, कर्म उन्हें ललकार रहे हैं, लेकिन वो कर्मों को भी हरा रहे हैं। लेकिन अब आप चलो इतिहास पर, थोड़ा सा इतिहास भी हम लेंगे, बिल्कुल। अब आप चलो इतिहास पर और विचार करो कि हमारे न्याय ग्रंथों की रचना कैसे हुई। न्याय पता है आप सभी को? न्याय क्या होता है? न्याय, न्याय मतलब क्या होता है भाई? न्याय मतलब होता है बहुत सरल सी भाषा में
किसी के साथ, जैसे आप बोलते हो किसी के साथ, हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए। न्याय मतलब होता है जस्टिस। किसी के साथ भी कोई गलत नहीं होना चाहिए, जो जैसा जिसके योग्य है उसे वैसा मिलना चाहिए, ये होता है न्याय। और अब प्रॉपर परिभाषा की बात करें तो प्रमाण और युक्ति जिसमें गर्भित हो वो होता है न्याय। अब आप देखिए हमारे जैन धर्म में न्याय ग्रंथों की रचना किसके लिए हुई है? तो पहली बात तो ये आती है कि आपके श्रद्धान को दृढ़ करने के लिए, और दूसरी बात आती है कि वो समय ऐसा था जब सारे दर्शन पनप रहे थे, सारे दर्शन अपनी अपनी बात लेकर सामने आ रहे थे। बौद्ध दर्शन आया, सांख्य दर्शन आया, मीमांसक आए, वेदांत आए और चारवाक आए। सारे दर्शन अपनी बात लेकर आ रहे थे और सबके पास अपना अपना न्याय ग्रंथ था। न्याय ग्रंथ में क्या होता है? तत्वों की बात होती है, द्रव्यों की बात होती है और उनके भगवान की बात होती है, कर्तृत्व अकर्तृत्व की बात होती है। वो कहते हैं ईश्वर जगत का करता है, ये सारे तर्क उसमें दिए हैं। और ऐसे ऐसे तर्क दिए हैं, आप लोग पढ़ो, आप स्वीकार करने लगोगे कि यह जगत ईश्वर ने बनाया है। मतलब आप रोक नहीं पाओगे अपने आप को ये मानने से कि बिल्कुल सही है, ये संसार तो ईश्वर ने बनाया है, बिल्कुल आप मान सकते हो। तो अब हमने कभी अन्य दर्शन पढ़े नहीं ना, इसलिए हमें लगता है कि ये तो फालतू बात करते हैं। लेकिन इनकी फालतू बातें भी फालतू बातें इसलिए नहीं है कि वो ऐसी हैं, इनके पीछे इतने बड़े बड़े तर्क ये प्रस्तुत करते हैं और ऐसे तर्क प्रस्तुत करते हैं आपको देखकर लगेगा कि ये सही तो कह रहे, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन उस समय फिर अकलंक देव आए, समंत भद्राचार्य आए, पूज्यपाद आचार्य आए, इन्होंने अपना न्याय बनाया, मतलब जैन धर्म के न्याय को सामने रखा। विद्यानंद जी स्वामी आए, इन्होंने जैन धर्म का न्याय इन सबके सामने रखा और फिर उनके तर्कों को खंडन किया। अब उद्देश्य उनका खंडन नहीं था, उद्देश्य तो अपना न्याय भी सामने रखना था। अब एक जगह होड़ लग रही है, रेस लग रही है, तो सारे कैंडिडेट्स आएंगे, तो बौद्ध आ गए, सांख्य आ गए, वेदांत आ गए, चारवाक आ गए, मीमांसक आ गए, नैयायिक आ गए, योग आ गए, वैशेषिक आ गए, सब आ गए। अब जैनों को भी आना पड़ेगा, तो जैन भी आए अपना ग्रंथ लेकर। अब जब जैनों ने अपनी सारी बातें प्रस्तुत करी तो एक एक करके सबके सिद्धांत अपने आप खंडित होते चले गए। मतलब इन्होंने तो अपना एक फॉर्मूला दिया, जैनों ने, आचार्यों ने, अब इस फॉर्मूले से इनकी बात सिद्ध ना हो, 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 ये अपने आप होता चला गया। तो ऐसे करके हमारे जैन न्याय के ग्रंथ भी, बहुत बड़ा इतिहास है इसका, एक आध दिन इस पर भी चर्चा हो सकती है। तो अब ऐसे करके जैन न्याय के ग्रंथ भी हमारे सामने आए हैं। अब इन जैन न्याय ग्रंथों के सामने हम अपराजित रहे, हमें कोई हरा नहीं पाया, पूर्वा पर विरोध रहित थे, प्रत्यक्ष से भी हमें कोई नहीं हरा पाया और परोक्ष से भी हमें नहीं हरा पाया। प्रत्यक्ष मतलब जब आचार्य, अब आपने समंत भद्राचार्य का परिचय पढ़ा होगा तो आपको पता होगा समंत भद्राचार्य कितने समर्थशाली थे। वो जगह जगह जाकर कहते थे शार्दूल विक्रीडितम, किसके लिए? वागार्थी विचराम्यम नरपते शार्दूल विक्रीडितम, मैं शास्त्रार्थ करने के लिए सिंह की तरह विचरण करता हूं, किसी में भी ताकत हो तो मेरे सामने शास्त्रार्थ करे। अब ऐसे कर करके इन्होंने जैन न्याय की स्थापना की। आपको बताऊं एक बात और, हमको यदि लगे कि जैन न्याय सबसे पुराना है तो ऐसा नहीं है, और भी जैन दर्शन के न्याय ग्रंथों से पहले अन्य मतों के न्याय ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। तो आपको एक और बहुत अच्छी बात बताता हूं मैं, आप पचाने की कोशिश करना। प्रमाण शब्द सुना आपने? प्रमाण शब्द, ये जैनों का शब्द नहीं है। आपने तत्व शब्द सुना? तत्व, ये भी जैनों का शब्द नहीं है। द्रव्य शब्द सुना? ये भी जैनों का शब्द नहीं है। ये हमने सब अन्य न्याय ग्रंथों से शब्द लिए हैं। लेकिन शब्द लेने पर कोई आपत्ति नहीं होती है, उसकी फिर व्याख्या जैसी करी ना, तो हमारे तत्व, हमारे द्रव्य, हमारे पदार्थ, हमारे प्रमाण, हमारे प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये सारी चीजें इन सबसे अलग हो गई अपने आप ही, सिर्फ व्याख्या करने मात्र से। तो ये सारे शब्द मूल जैन धर्म के नहीं है, सारे शब्द अन्य दर्शनों से लिए गए हैं। ठीक है। अब जैसे आप्त मीमांसा आपने सुना है ना? अब आप्त मीमांसा में कौन सा शब्द है? एक आप्त है और एक मीमांसा है। ये मीमांसा शब्द कहां से आया? मीमांसक दर्शन से। हमारा शब्द नहीं है ये भी, ये मीमांसक एक दर्शन है, उसका शब्द है।
लेकिन चूंकि हमारी व्याख्या में और उनकी व्याख्या में जमीन आसमान का फर्क था, हमारी व्याख्या के सामने उनकी एक व्याख्या नहीं टिक पाई, इसलिए हम क्या सिद्ध हो गए? अपराजित। ये है इस अपराजित मंत्र की बात। तो जैसे हमारा दर्शन अपराजित है, अब जैसे हमारे भगवान अपराजित हैं, तो भगवान द्वारा बताया गया दर्शन भी अपराजित ही सिद्ध होगा। तो ये पढ़कर आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए पूरी दुनिया में देखते हुए लोगों को कि देखो हमारा दर्शन कैसे अपराजित है। ऐसे ही नहीं है अपराजित, बहुत लड़ाइयां हमने भी लड़ी हैं हमारे दर्शन के लिए, तो ऐसे है अपराजित। यह मंत्र अपराजित है। अपराजित मंत्रो यम, अयम मंत्र अपराजितः। सर्व विघ्न विनाशिनः, सारे विघ्नों का नाश करने वाला है। अब कैसे विघ्न है? तो आप बाह्य के विघ्न भी ले सकते हो और अंतरंग विघ्न भी ले सकते हो, क्योंकि ऊपर ही बात करके आए कि अंतरंग शुचिता को भी करता है और बाह्य की शुचिता को भी करता है। तो विघ्न भी अंतरंग विघ्नों को नाश करने वाला है और बहिरंग विघ्नों को नाश करने वाला है। और कैसा है? मंगलेषु च सर्वेषु। मंगलेषु, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। मंगलेषु मतलब होता है सभी मंगलों में। सभी मंगल कौन कौन से और मंगल होते हैं भाई? बताओ आप सभी, आपको ज्यादा पता होगा मुझसे। और कौन कौन से मंगल होते हैं? नहीं, पैसा तो अब छोड़ चुके हैं, पैसा तो अब मंगल बचा ही नहीं हमारी दृष्टि में, किसी की भी दृष्टि में नहीं बचा होगा। इतना हमें घोंट घोंट के पिला दिया है कि पैसा मंगल नहीं होता है। लेकिन फिर भी जब शादी विवाह के कार्य होते हैं या कोई मांगलिक कार्य आप जिसको कहते हैं वो करते हैं, तो हम क्या क्या मंगल करते हैं भाई? कलश मंगल होता है कि नहीं होता है? होता है। वो नारियल मंगल होता है कि नहीं होता है? होता है। वो गोला मंगल होता है, और भी ना जाने कितनी चीजों को हम मंगल कहते रहते हैं। लेकिन इन सभी में सबसे उत्कृष्ट मंगल कौन सा है? वो ये है, पंच नमस्कार मंत्र मंगल है। और मंगल है क्योंकि इससे राग द्वेष का नाश होगा और सुख की प्राप्ति होगी। वो कलश से राग द्वेष का नाश नहीं होने वाला है, वो गोले से राग द्वेष का नाश नहीं होने वाला है। और भी आप अन्य मतों में जाओगे तो वहां तो 50 मंगल मिल जाएंगे आपको। वो पीपल का पेड़ मंगल होता है उनके यहाँ, तो गंगा जल मंगल होता है, भगवान जाने क्या क्या मंगल होते हैं। तो उन सभी मंगलों में ये मंगल है, और वो तो मंगल है भी नहीं, और ये मंगल है। सर्वेषु मंगलेषु च सर्वेषु, सारे मंगलों में मंगल है। प्रथमम मंगलम मतः, पहला मंगल ये ही है। मतः मतलब हमारे मत में, या मत मतलब बुद्धि वाले ये कहते हैं कि सभी मंगलों में पहला मंगल क्या है? पंच नमस्कार मंत्र। अब पंच नमस्कार मंत्र मतलब नमोकार मंत्र नहीं, पांचों परमेष्ठी। आप ये याद रखिएगा, नमोकार मंत्र नहीं, पांचों परमेष्ठी। देखिए आगे। अब इसके बाद एक प्रश्न पूछूंगा मैं आपसे, बिल्कुल ध्यान से, जिसने पढ़ा होगा वो बता सकता होगा। ऐसो पंच नमो यारो सब पावपणासनो मंगलाड़म च सब्देसिम परमम हवै मंगलम। बताइए, कुछ अंतर दिखा आपको? क्या अंतर दिखा? अभी हम पीछे 3 छंद पढ़कर आए और उसके बाद अब ये चौथा छंद हमने पढ़ा। तो अब पिछले के 3 छंदों में और इस छंद में आपको कुछ अंतर दिख रहा है क्या? मैं इसलिए आपसे कहता हूं आप देख कर पढ़ो, क्योंकि आप एक को आपको याद रहता है, आपको अंतर ही नहीं ख्याल में आया होगा आज तक। आया भी हो तो बहुत अच्छी बात है। क्या अंतर है जो मैं सुनना चाहता हूं वो चाहिए। बताइए भाई, आप एक बार देखिए पीछे पन्ना पलटा के 3 छंद और ये चौथा छंद देखिए, क्या अंतर है। और इस अंतर को लेकर एक और बहुत बड़ी बात छिपी हुई है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो भाई, अंतर देखो एक बार जल्दी से, पेज पलटो, पेज पलटो, थोड़ा नजदीक है आप, थोड़ा नजदीक है, ठीक है। नहीं, वो तो पहले ही छंद में लिख दिया, सर्व पाप ही प्रमुच्यते, तो पहले ही छंद में लिख दिया, तो वो नहीं है। आप थोड़ा और दिमाग लगाइए, आप बिल्कुल नजदीक हैं उसके। देखिए एक बार फिर से देखिए पलट के, आपको समझ में आ जाएगा। वो तो पहले ही कह दिया, सारी बातें पहले हो गई। अंकल जी ने कहा ये गाथा छंद है, मैं हिंट दे रहा हूं आपको। अंकल जी कहते हैं ये गाथा छंद है।
तो आप जरा देखो इसके आसपास उत्तर है, एक बार जल्दी से देखो फिर मैं बताऊं। ठीक है, अच्छा आपने देख लिया ना, शब्द आपको समझ में आ गए। ये प्राकृत में लिखा हुआ है और बाकी के 3 और आगे के 3 कौन सी भाषा है? अब संस्कृत में प्राकृत क्यों लिख दी? तो मैंने आपको कल एक बात कही थी कि ये जो चीजें हैं ये अभी की चीजें हैं, पुरानी कोई आर्ष ग्रंथों की चीजें नहीं है। ये चीज हार्डली 600 साल भी बहुत बोल रहा हूं मैं, 500 400 500 साल पुरानी चीजें ही हैं ये सारी, और कहो 500 साल भी मैं बहुत बोल रहा हूं। तो आप देखिए ये मूल रूप से कहीं नहीं लिखा। ये पूरा मंगल विधान जो हम पढ़ते हैं, आप पवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पया। अब आपको मैं होमवर्क देता हूं एक, मतलब आप घबराना नहीं, एक बहुत अच्छा होमवर्क है। आप सब फोन चलाते हो, आप सब अपने अपने काम करते हो फोनों पर, एक बार गूगल पर ये लिखकर देखना। क्या लिखकर देखना? आप पवित्र पवित्रो वा, सिर्फ इतना ही लिखकर देखना। और मैं बता देता हूं क्या आएगा, फिर आप जाके देख लेना, वही आएगा जो मैं बता रहा हूं। पता क्या आएगा? इसमें आएगा वेदांत मतियों का भी ये सेम एक वो है पार्ट। मैं बताऊं उसमें क्या है? अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पिवा ध्याये पुंडरीकाक्षारम सर्व पाप ही प्रमुच्यते। हाँ, तो अब ये जो बात है वो ये बात है, बहुत बड़ी बात होती है तो ये पचाना बहुत मुश्किल वाली बात है कि या तो हमने उनसे लिया है या उनने हमसे लिया है। जो होगा अभी आखिरी छंद तक हमें समझ में आ जाएगा कि किसने किससे लिया, और इतिहास जो भी रहा हो किसी को नहीं पता। आप भावनाएं देखिए, हमारे पास कितनी शुद्ध साफ भावनाएं हैं। अब इसके लिए हमारे पास एक प्रबल तर्क ये भी है कि प्राकृत भाषा में क्यों लिखा? संस्कृत का चल रहा था, संस्कृत में लिखते ना, प्राकृत के 2 छंद क्यों डाले? अब जो भी परिस्थिति रही हो उन्होंने डाले होंगे। जिसने भी ये बनाया होगा, लिखा होगा, हमको नाम नहीं पता, आज तक किसी को नहीं पता हो, कहीं है भी नहीं। तो जिस किसी ने भी ये संकलित किया होगा या बनाया होगा वो ऐसे बना दिया कि संस्कृत के बीच में एक प्राकृत का छंद भी डाल दिया। और ये वैसे हमारे बीच में प्रसिद्ध है कि नमोकार मंत्र की महिमा के रूप में प्रसिद्ध है। कि नमोकार मंत्र की क्या महिमा है? तो यह है पंच नमस्कार मंत्र। अब देखिए आप अर्थ, ऐसो मतलब यह है पंच नमो यारो, पंच नमस्कार मंत्र सब पाव पणासनो, सारे पापों का नाश करने वाला है। मंगलाड़म च सब्बेसिम, सभी मंगलों में पढ़मम पहला मंगल है। अभी संस्कृत में हमने पढ़ा था पिछले छंद में, वही सेम बात इसमें है। सभी कलेक्शन किया है, हाँ हो सकता है ये संकलित हो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये संकलित हो सकता है, कलेक्शन है। हाँ, लेकिन हम ये बोलकर अब ना पढ़ना छोड़ दें कि ये तो हिंदुओं का है, ऐसा नहीं है, ये हमारा ही है। अभी सिद्ध करते हैं, 2 मिनट रुकिए बस आप। मंगलाड़म च सब्बेसिम पढ़मम होई मंगलम, पहले मंगल, सभी मंगलों में पहला मंगल है। कौन? अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु वीतराग द्वारा बताया गया केवली प्रणीत जैन धर्म मंगल है। चलिए अगला देखते हैं। अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचिकं परमेष्ठिनः सिद्ध चक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अब देखिए अर्हम, सबसे पहले लिखा अर्हम। अर्हम मतलब भी अब 5 परमेष्ठी होते हैं। तो अर्हम इति अक्षरम ब्रह्मवाचकम, जो अर्हम होता है ना, अर्हम, कल हमने बीज पद की चर्चा करी थी थोड़ी सी, एक बीज पद ये अर्हम भी है। इस अर्हम में 5 परमेष्ठी गर्भित होते हैं, लिखा है यही देखिए, अर्हम इति अक्षरम। इस अर्हम अक्षर में क्या है? ये अर्हम अक्षर ब्रह्मवाचकम, ब्रह्म का वाचक है। ब्रह्म मतलब आत्मा, परमात्मा या पंच परमेष्ठी। देखिए लिखा है आगे ब्रह्मवाचकम परमेष्ठिनः, तो ये अर्हम जो शब्द है वो पंच परमेष्ठी का वाचक होता है। फिर कैसा है? सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम सर्वतः प्रणमाम्यहम्। और अर्हम शब्द क्या बताता है? सिद्ध चक्र को बताता है। सिद्ध चक्र का बीज है, बीज है मतलब मूल है। आपको यदि सिद्धों के समूह, चक्र मतलब समूह, तो यदि आपको सिद्धों के समूह में जाकर बैठना है ना, तो ये अर्हम शब्द मूल है। इसका अर्हम शब्द मूल है मतलब या तो आप 5 परमेष्ठियों की शरण में जाएंगे,
या पांचों परमेष्ठियों ने जो काम किया वो काम करेंगे, मतलब अपनी आत्मा की शरण में जाएंगे। उससे होगा क्या? सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम, सिद्धों के समूह में जाकर बैठ जाएंगे। सर्वतः, सर्वतः मतलब चारों ओर से, मतलब हर प्रकार से प्रणमाम्यम, मैं नमस्कार करता हूं। बराबर। अगला देखिए, कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक्त्वादि गुणोपेतम सिद्ध चक्रम नमाम्यहम्। कैसा है ये सिद्ध चक्र? उसकी चर्चा इन दो पंक्तियों में है। कर्माष्टक, 8 कर्मों का, विनिर्मुक्तम, 8 कर्मों से जो मुक्त हो गए हैं। कैसे मुक्त हो गए हैं? विनिर्मुक्तम, विशेष प्रकार से जो 8 कर्मों से मुक्त हुए हैं वो कौन है? सिद्ध। अच्छा, क्यों लिखा यहां विशेष प्रकार से मुक्त? 8 कर्मों से क्यों लिखा? आपको पता है हम सभी भी निरंतर 8 कर्मों से मुक्त होते रहते हैं। मतलब आपके भी अभी बैठे बैठे 8 कर्म जा रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है फिर से आ जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक समय की पर्याय बदलती है। तो आपका सारा मोह राग द्वेष जो इस समय है वो अगले समय नहीं रहने वाला। आप भी सम्यक दर्शन, तो ये कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि जब एक समय की पर्याय पलटती है तो हमारा मोह राग द्वेष चला जाता है। क्या उसी बीच में हम कुछ ऐसा काम करें कि वो बहुत समय के लिए सम्यक दर्शन रहे और मोह राग द्वेष चला जाए। तो प्रति समय हमारा मोह राग द्वेष तो जा रहा है, लेकिन दिक्कत है वो फिर से आ जाता है उसी अगले समय में। तो ऐसे ही 8 कर्मों से रहित तो हम प्रति समय होते जा रहे हैं, लेकिन अगले समय वो फिर से उदय में आते जा रहे हैं। और लेकिन सिद्धों के साथ ये नहीं है। सिद्ध विशेष प्रकार, इसलिए कहा विनिर्मुक्तम, भाई विशेष प्रकार से जो मुक्त हुए हैं ऐसे वो सिद्ध हैं, उनके अब वापस नहीं आने वाला। प्रवचन साहब में एक बहुत सुंदर बात है, ज्ञान तत्व ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में है शायद ये बात, जिसमें कहते हैं सिद्धों का कैसा परिणमन होता है? व्यय रहित उत्पाद। अब उनका ऐसी उत्पत्ति हो गई है, इस दशा की उत्पत्ति हुई है। पर्याय प्रति समय पलटती है, आपकी हमारी सिद्धों की प्रत्येक समय पलट रही है, लेकिन उनका कैसा उत्पाद व्यय द्रव्य है? उनका व्यय रहित उत्पाद है। अब ऐसी पर्याय की प्राप्ति हो गई है जिसका कभी भी व्यय नहीं होने वाला है। ऐसी उत्पत्ति उनकी पर्याय की हुई है। कितनी सुंदर बात है। तो कैसे है वो? कर्माष्टक विनिर्मुक्तम, अब उनके वापस 8 कर्म नहीं आने वाले। मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम, निकेतन मतलब क्या होता है? घर। घर, मंदिर तो हम दूर समझ लेते हैं, घर आप 24 घंटे घर में रहते हैं, निकेतन मतलब घर। अब उनका कौन सा घर है? मोक्ष रूपी लक्ष्मी ही है घर जिसका। ऐसे सिद्ध परमेष्ठी मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम। आगे क्या है? सम्यक्त्व आदि गुणोपेतम, मतलब सम्यक्त्व आदि 8 गुण, 8 कर्मों का नाश होने पर 8 गुणों की प्राप्ति होती है। उससे उपेत, उपेत मतलब सहित, प्राप्त। तो 8 कर्मों को, 8 गुणों को प्राप्त सिद्ध चक्रम, सिद्धों के समूह को नमाम्यम, मैं नमस्कार करता हूं। अब अंतिम छंद। अब अंतिम छंद ना, मतलब ऐसा लगता है कि ये नमोकार मंत्र में कहीं ग्रहित मिथ्यात्व की बात तो नहीं कर दी? वही नमोकार मंत्र पढ़ने से सारे विघ्न चले जाते हैं, तो लोग अब विघ्नों को दूर करने के लिए नमोकार मंत्र की अखंड जाप रखते हैं। तो हमको लगता है ऐसा कि कहीं कुछ ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण तो नहीं हो रहा इससे, और होना नहीं चाहिए। अब आप इसका अर्थ देखना, कितना सुंदर अर्थ है ये। मतलब ये अर्थ तो अभी मुझे कुछ दिन पहले ख्याल में आया था, मैं आपके बीच रखता हूं। विघ्नौघा प्रलयम यान्ति शाकिनी भूत पन्नगा विषम निर्विषताम याति स्तूयमाने जिनेश्वरे। ये हमारी चर्चा का आखिरी बिंदु है आज की, जो आपके बीच में मुझे रखना था, और जिससे ये सिद्ध होता है कि ये किसका होना चाहिए? जैनों का होना चाहिए कि हमने उनसे लिया है। ये सिद्ध होने के लिए ये सबसे प्रबल तर्क एक हमारे पास है। बिल्कुल ध्यान से देखना। सामान्य अर्थ पहले करते हैं इसका। विघ्न, विघ्न मतलब सारे परेशानियां, विघ्न। औघ, औघ लिखा है, औघ। औघ मतलब क्या होता है? औघ मतलब होता है बाढ़, पानी, बाढ़। प्रलय, प्रलय मतलब आपको पता ही है सब, प्रलय आ जाता है।
यान्ति, यान्ति मतलब होता है चले जाना। तो इस णमोकार मंत्र का ध्यान करने से या परमेष्ठी की स्तुति करने से क्या हो जाता है, सारे विघ्न चले जाते हैं, बाढ़ चली जाती है, प्रलय चले जाते हैं। और क्या लिखते हैं, शाकिनी भूत पन्नेगा। शाकिनी, शाकिनी मतलब डाकनी, भूत पिशाच, पन्नगाह मतलब क्या होता है भाई, वो सब चलेगा। पन्नेगा मतलब सांप, ठीक है। नीचे लिखा है ना, पन्नेगाह विषम निर्विषताम, मतलब सांपों का जो विष होता है वो भी निर्विष हो जाता है। किसी को सांप का जहर चढ़ गया हो, उसको जाकर णमोकार मंत्र सुनाओ, जहर उतर जाएगा। ऐसी कहानियां हैं पुराणों में, बिल्कुल मतलब हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कल ही मैंने आपसे चर्चा करी थी, मंत्रों में भी अचिंत्य शक्ति होती है। निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घनेरे हैं, ये सब पंक्तियां पढ़ी हैं आपने, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से बहुत कुछ इस दुनिया में चल रहा है। तो भाई साहब ये भी होने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। स्तूय माने जिनेश्वरे, जिनेश्वर भगवान की स्तुति करने से ये सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। ये तो हो गया सामान्य। अब आप बिल्कुल ध्यान से एक एक शब्द देखते जाएंगे और क्या अर्थ निकलता है वो देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से। इसमें नाम नहीं दिया, ये कौन आचार्य ने लिखा है? किसी, ये पूरे आप देखोगे, कल भी मैंने ये बात कही थी, आपके ये पूजा पीठिका, मंगल विधान, उसके बाद ये पंच परमेष्ठियों के अर्घ, उसके बाद पूजा प्रतिज्ञा पाठ, उसके बाद स्वस्ति परमर्षि मंगल पाठ, इसमें किसी का नाम नहीं है। बनाया किसने? ये सब हो सकता है, मैं इसलिए कहता हूँ ये 400-500 साल पहले की ही बातें हैं। ये चूंकि हमारे पास परंपरा प्राप्त है, इसलिए हमें इसका सही अर्थ समझकर इस परंपरा का निर्वहन करना चाहिए। हमें कोई ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण नहीं करना है और ना होना चाहिए, ठीक है। हाँ, णमोकार मंत्र के साथ तो ये है कि ये तो षटखंडागम में मिला था हमें णमोकार मंत्र। अब फिर भी उसको अनादि निधन कहने का कारण एकमात्र है कि णमोकार मंत्र अनादि निधन मंत्र नहीं है। णमोकार मंत्र में बैठे हुए जो 5 पद हैं वो अनादि निधन। बस। तो अब एक प्रश्न कल उठाया था कि भैया संस्कृत का लिखो या आप इसका अनुवाद कर देते हो णमोकार मंत्र का, तो उसके बाद भी हमको ओम ह्रीम श्री अनादि मूल मंत्रेभ्यो ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। गुजराती कर लो, हिंदी कर लो, संस्कृत कर लो, प्राकृत कर लो, कोई भाषा कर लो, मंत्र तो अनादि मूल मंत्र ही रहने वाला है। मतलब वो 5 पद तो अनादि मूल ही रहने वाले हैं, शाश्वत पद है। तो इसलिए इस मंत्र को उपचार से, णमोकार मंत्र को उपचार से अनादि निधन मंत्र कहा जाता है, चूंकि इसमें बैठे हुए 5 परमेष्ठी अनादि निधन है, इसलिए। चलिए, तो मैं आपको ये अंतिम बस बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। णमोकार मंत्र की महिमा आपके चित्त में और विशेष आएगी इससे। देखिए, विघ्न, विघ्न मतलब विघ्न, बाधाएं। अब लेकिन लिखा है आगे औघ। औघ मतलब क्या होता था, अभी तो बाढ़ होता था, अब आपने सुना भी होगा ये अघोरी मत का नाम सुना आपने? अघोरी मत का नाम, अघोरी मत आपने देखा होगा, अभी भी टीवी पे दिख जाएंगे, भस्म लगा के घूमते रहते हैं, पूरे सफेद सफेद होके घूमते रहते हैं, अघोरी बाबा। अब ये देखिए, औघ मतलब होता है अघोरी मत। इसके प्रवर्तक कौन थे? अघोरी शिव। इनके गुरु माने जाते दत्तात्रेय, नाम तो सुना ही होगा दत्तात्रेय का आप लोगों ने, आज तो ट्रेंड में चलते हैं ये लोग। तो दत्तात्रेय इनके प्रवर्तक रहे। बिल्कुल बिल्कुल वही वाली बात है, वही वाली बात है। तो अब ये है एक औघ मतलब अघोरी मत को का पालन करने वाले औघ कहलाते हैं। हो गई पहली बात। अब इनका कैसे रहते हैं आप सबको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सब मांसाहारी लोग हैं। बिल्कुल आप देखोगे वो मुर्दे का मांस खाते हैं, और ये कपाल, ये जो इसमें शराब भर भर के पीते हैं, खोपड़ी में शराब भर भर के पीते हैं। दत्तात्रेय इनके गुरु रहे हैं, अघोरी शिव इनके प्रवर्तक रहे हैं। तो ऐसे ये औघ लोग, पहली बात। अगला देखो, प्रलयम। प्रलय मतलब क्या होता है? बिल्कुल सब तहस नहस हो जाना। अब प्रलय का मतलब इतना बढ़िया अर्थ है। तो पहला तो हो गया औघ मत। दूसरा देखिए, दूसरा प्रलय को दर्शाने वाला है वेदांत मत। कैसे दर्शाता है? प्र मतलब प्रकृति का, प्रकृति मतलब ये पूरी दुनिया, प्रकृति। और लय मतलब क्या होता है? लीन हो जाना। तो आपको यदि वेदांतियों की मान्यताओं का पता हो
तो कहते हैं कि संपूर्ण जगत एक ब्रह्मा है, इस पूरे लोक में एक ब्रह्मा है, जीव मरकर ब्रह्मा में समा जाता है। प्रलय मतलब यही होता है, उनका सिद्धांत है प्रलय का सिद्धांत। वो कहते हैं संपूर्ण पृथ्वी, जब 4 युग होते, 4 युग इनके यहाँ, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग, इन चारों युगों के बाद एक प्रलय आता है जिसमें सारी प्रकृति तहस नहस हो जाती है। उसका मतलब है सारी प्रकृति ब्रह्मा में जाकर लीन हो जाती है। तो ये प्रलय मतलब होता है ब्रह्मा, वेदांत मत। ठीक है, औघ मत, प्रलय से वेदांत मत। आगे देखिए, यान्ति मतलब चले जाना। तो इन मतों का निराकरण हो रहा है। देखते जाइए आगे। शाकिनी भूत, शाकिनी भूत, ये कौन सा मत आएगा अब यहां पर? अब बता, शाकिनी और डाकिनी कौन है? ये 2 प्रकार की देवियां हैं अन्य मतों के हिसाब से। तंत्र शास्त्र एक उनका शास्त्र है, उस हिसाब से 2 प्रकार की देवियां हैं। और ये देवियां किसकी सहायक है? काली माता का नाम सुना आपने? काली माता, ये उनकी सहायक 2 देवियां हैं, शाकिनी और डाकिनी। अब ये शाकिनी और डाकिनी चूंकि काली माता की सहायक हैं, तो भैया आप इनकी आराधना करो तो वो आपको बचा के रखते हैं सारी परिस्थितियों से, ऐसा उनका मानना है। अब लेकिन आप यहां देखोगे, यहां कह रहे हैं कि उस मत का भी निराकरण कर रहे हैं। शाकिनी हो, डाकिनी हो, भूत हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शाकिनी मतलब हमें इनसे कोई फर्क नहीं है, ये काली माता ही क्यों ना हो। आप देखिए कैसे ग्रहित मिथ्यात्व को हटा रहे हैं, ग्रहित मिथ्यात्व को ला नहीं रहे हैं, हटा रहे हैं। देखिए, तो पहला औघ मत, वेदांत मत, ये काली माता। अब आगे देखिए पन्नगा, पन्नगा मतलब सांप, किसके गले में होता है? वैष्णव मत, शैव मत, शिव जी, महेश्वर, इस मत का भी निराकरण किया जा रहा है। इन सभी के जहर को, इन सभी के विष को जो निर्विष करता है, ऐसा है, ऐसे हैं हमारे पंच परमेष्ठी। तो अब जो युद्ध पहले लड़ा जाता था जैन न्याय की स्थापना में, कि आप सभी के मत को हम खंडन कर रहे हैं, वो ये है। इसीलिए ये अपराजित मंत्र भी कहा जाता है। तो इस मंगल विधान को पढ़ने का उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि इसके द्वारा, इसमें जितनी भी बातें लिखी, इनके द्वारा गृहीत मिथ्यात्व का पोषण नहीं होना चाहिए। ये अंतिम जो छंद, ये साफ साफ कह रहा है कि इतने अन्य मतों का तो निराकरण साफ साफ हमने लिख दिया इसमें। इस मत का निराकरण करता है, इस मत का निराकरण करता है, इस मत का निराकरण करता है, और हम णमोकार मंत्र पढ़कर ही और मतों का पोषण करते हैं। तो इस दुर्प्रकृति से भी हमें बचना चाहिए। समझ में आया आपको इसका अर्थ? बहुत सुंदर अर्थ था ये, अन्य मत निराकरण अर्थ है ये णमोकार मंत्र का। अब कैसे सारे पापों से छुटकारा पाया जाता है, तो इसकी चर्चा आप सभी के बीच में करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आप सबके कान बहुत पक चुके हैं। पक चुके हैं मतलब बोर नहीं हुए हैं, आप अच्छे से मजबूत हो गए हैं, तैयार हो गए हैं यही सुन सुनकर। चित्त कितना पका नहीं पका वो तो बात की बात है, कान जरूर पक चुका है कि भैया ये सब करने से कोई पाप नहीं भागते हैं, ये सब करने से किसी को मोक्ष नहीं होता है। ये कान आपके सुनकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन चित्त को भी तैयार करना पड़ेगा कि इनसे तो पुण्य बंध होता है। पुण्य बंध से आगामी कर्मों में जो असाता रूप प्रकृति थी, वो साता रूप संक्रमित होकर आती है। चूंकि साता रूप प्रकृति संक्रमित होकर आती हैं, तो हमें परिस्थितियां अच्छी मिलती हैं। अब परिस्थितियां अच्छी मिलती हैं, तो अच्छी परिस्थितियों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रिक को करने की पॉसिबिलिटी जो होती है ना, वो बढ़ जाती है। मतलब आपको यदि हॉस्पिटल में आप पड़े होगे तो आप सम्यक दर्शन कर लो, मुश्किल है, लेकिन आप अच्छे से मंदिर में भगवान को देख रहे होगे ना बैठ के शांति से, आप सम्यक दर्शन, संभावना बढ़ जाएगी सम्यक दर्शन की। तो कैसे पुण्य प्रकृतियों से आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, वो ये सारी बातें आप अच्छे से जानते हो, तो इसलिए वो सारी बात करने की आपके बीच में जरूरत थोड़ी कम है। लेकिन ये बात आप अब विचार में अपने रखेंगे। और नीचे लिखा है पुष्पांजलिम छिपेत, वो ज्वलिम नहीं है, जलिम है, वो गलत छपा उसमें थोड़ा सा। पुष्पांजलिम छिपेत मतलब मैं अंजलि में पुष्पों को लेकर क्षेपण करता हूं। ठीक है, तो आज हमने यहां तक अर्थ देखा, अब इसके आगे हम कल चलेंगे।
बोलो जन्माणी माता की जय, बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। आज